अगला देखिए, टेली ऑडिट का उपयोग। यह फीचर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए उपलब्ध रहता है जिसके द्वारा वह डेटा में होने वाले अनऑथराइज्ड परिवर्तनों को पकड़ता है। यह तभी एक्टिव होता है जब आप कंपनी क्रिएशन के समय टैली ऑडिट फीचर्स को यस सेट कर देते हैं। इन परिवर्तनों से यदि एडमिनिस्ट्रेटर संतुष्ट होता है तो वह लिस्ट को देख सकता है और प्रिंट कर सकता है। एक्सेप्टिंग के बाद संबंधित डाटा लॉग फाइल से रिमूव हो जाता है और बाद में उपलब्ध नहीं होता है। अतः एक्सेप्टिंग से पहले इन डेटा का प्रिंटआउट निकाल लेना चाहिए। टैली ऑडिट वाउचर और लेजर में होने वाले मुख्य परिवर्तनों को मॉनिटर करता है। तो नंबर 1 एक्सेप्ट F7 से एक्सेप्ट 1 होता है। इस बटन के द्वारा एक वाउचर को चुना जा सकता है। F7 से एक्सेप्ट ऑल, इस बटन के द्वारा सभी वाउचरों को एक साथ चुना जाता है। सर्वप्रथम टैली ऑडिट का प्रयोग करने पर एक्सेप्ट ऑल को चुनना चाहिए। इस फीचर का पूर्ण लाभ लेने के लिए इसे थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद रेगुलरली प्रयोग करनी चाहिए। लेजर ऑडिट कैसे करते हैं? डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट टैली ऑडिट लेजर, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर नए और परिवर्तन लेजर की लिस्ट दिखाई देती है। यह भी वाउचर ऑडिट की तरह ही होता है। तो जब भी हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो भी डेटा है, जैसे टैली में है, कोई एंट्री करके तुम डिलीट भी कर सकते हो, तो इस समस्या से बचने के लिए हम टैली ऑडिट फीचर्स को एक्टिवेट करते हैं। ऐसा करते ही क्या होता है, जब भी तुम एंट्री करोगे फिर उसके बाद जैसे एक्सेप्ट ऑल कर दोगे तो क्या होगा, एक बार के बाद डेटा पूरा तुम्हारा गायब हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, फिर आपको नहीं मिलेगा जो आप कर सकते हो बस, ठीक है। आपको उसका डिटेल मिलता रहेगा लेकिन आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। इस तरीके के ऑडिट फीचर्स यूज कर सकते हो, राइट। फिर अगला क्वेश्चन है ईमेल का उपयोग। क्या लिखा है? ईमेल का उपयोग कैसे करते हैं? टैली के पास कैपेबिलिटी की बहुत बड़ी रेंज होती है जिसके द्वारा हम डेटा को ईमेल कर सकते हैं, रिपोर्ट को वेब पर पब्लिश कर सकते हैं। टैली में बनने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट को हम यूजर की वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं। रिपोर्ट, इनवॉइस, परचेज ऑर्डर आदि को टैली से ही ईमेल कर सकते हैं। टैली की कैपेबिलिटी को उपयोग करने की आवश्यकता है। कंप्यूटर से उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना आवश्यक है। यह एक नेटवर्क के द्वारा या डायल अप मॉडेम के द्वारा कर सकते हैं। ईमेल करने या प्राप्ति के लिए ईमेल अकाउंट होना चाहिए। वेब पब्लिशिंग के लिए साइट का URL एड्रेस, साइट का फाइल अपलोड करने की अथॉरिटी होना चाहिए। ईमेल इंटरनेट का सबसे बड़ा अकेला प्रयोग है। टैली इस मीडिया का फायदा लेता है जिससे पोस्टेज लागत और कीमती समय बच जाता है। ईमेल के द्वारा इनवॉइस, परचेज ऑर्डर और कोई भी टैली रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट को आसानी से भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए टू ईमेल द बैलेंस शीट कंपनी, सर्वप्रथम बैलेंस शीट को खोलिए। मतलब यदि बोला गया है कि बैलेंस शीट को कैसे हम ईमेल करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस ईमेल को बैलेंस शीट को ओपन करते हैं। इसके बाद हम अल्ट के साथ M की प्रेस करते हैं या ईमेल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारा सेटअप होना जरूरी रहता है, हमने पिछली क्लास में भी बताया था। तो जब तक ये पूरा सेटअप नहीं होगा, मेल सर्वर कहाँ, ईमेल एड्रेस, फिर ऑथेंटिकेशन यूजर, फिर पासवर्ड, फॉर्मेट, जिस सारी चीजों का निर्धारण करने के बाद जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा मेल उस गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है जहां हमने डाला है, ठीक है। इस तरीके से हम ईमेल को भी समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है इसमें सिक्योरिटी। क्या लिखा है? सिक्योरिटी कंट्रोल का उपयोग। जब हम एक कंपनी बनाते हैं तब कंपनी क्रिएशन स्क्रीन में यूज सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन आता है। यदि हम उसे यस सेट करते हैं तो टैली एडमिनिस्ट्रेटर जी कब आता है? जब भी हम कंपनी बनाते हैं अल्ट के साथ F3 तो क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करते समय, कंपनी बनाते समय जहां पर लिखा है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल लिखा है तो कुछ इस तरीके की विंडो डिस्प्ले होती है। तो
तो यहाँ पर क्या लिखा है, यह सेट करते तो एडमिनिस्ट्रेटर के नाम और पासवर्ड डालने को कहता है, तब प्रबंधक और यूजर को सेट कर सकते हैं। वह साथ ही टाइप ऑफ सिक्योरिटी भी बताता है। टाइप ऑफ सिक्योरिटी यूजर के राइट्स को बताती है कि यूजर को कंपनी से संबंधित कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। टैली बाय डिफॉल्ट दो तरह की सिक्योरिटी लेवल देता है, ऑनर और डेटा एंट्री। तो जैसे ही हमने यहाँ पर राम लिखा और यहाँ पर पासवर्ड डाला, रिपीट पासवर्ड किया, तो इस तरीके से हमारे पास एक और ऑडिट फीचर्स एक्टिवेट कर देता है जो हमारे काम को सही तरीके से करने की परमिशन देता है। इसमें दो तरीके के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जब भी हम क्या करते हैं, इसमें हम दो प्रकार की सिक्योरिटी लेवल होते हैं। सिक्योरिटी टाइप के अंदर देखिए, एक ऑनर और क्या दूसरा डेटा टाइप। कितने ऑनर, और एक ऑनर हो गया और दूसरा लेवल हमारा डेटा एंट्री। तो इनकी अलग अलग व्यवस्था हम सेट कर सकते हैं। तो लिखा है इसके अंदर, ऑनर को कंपनी अल्टरेशन और टैली ऑडिट को छोड़कर सभी अधिकार केवल एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही होते हैं। डेटा एंट्री के पास सीमित अधिकार होते हैं जो मुख्यतः वाउचर से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रबंधक नए सिक्योरिटी लेवल बना सकते हैं और डाटा एंट्री की राइट्स को बदल भी सकते हैं। टाइप ऑफ सिक्योरिटी, इस ऑप्शन के द्वारा हम नए सिक्योरिटी लेवल बना सकते हैं और इन्हें टास्क कम डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही एक्सेस राइट्स को बदल भी सकते हैं। क्रिएट न्यू सिक्योरिटी लेवल, नया सिक्योरिटी लेवल बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली मीनू, जो अभी हम गए थे, कहां पर, ये देखो गए, और यहां से आप टाइप ऑफ सिक्योरिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहां से आप, ठीक है, नए सिक्योरिटी लेवल को तैयार कर सकते हैं। क्लियर। ये सारी चीजें निर्धारित करने के बाद आपका कर्सर अगले जे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर नेम ऑफ यूजर, पासवर्ड आप बना सकते हैं। क्लियर। नए यूजर को बना सकते हैं। और फिर लिखा है, ये लिखा है नेम ऑफ सिक्योरिटी लेवल, यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ ये वाली, यहाँ पर यूजर बनाने के बाद यहाँ पर जैसे इंटर करेंगे तो इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ डेट फॉर बैकवर्ड्स लिखा है। तो वाउचर्स, इन सारी चीजों का निर्धारण करने के बाद अब दो भागों में बट जाता है हमारा, एक डिसअलाउ, दूसरा अलाउ। लिखा है पहला भाग, डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटी। जैसे ही कर्सर बाईं तरफ के कॉलम में आता है तो एक पॉपअप आता है, तो एक्सेस के टाइप की लिस्ट दिखाता है। इसके द्वारा आप जिन सुविधाओं को नहीं देना चाहते उन्हें चुन लें। सिलेक्शन पूरा होने के बाद कर्सर अगली फील्ड में आ जाता है। अगली फील्ड में रिपोर्ट की लिस्ट दिखाई देती है। हम उन रिपोर्ट को चुनना होता है जिन पर ऊपर दिए गए राइट्स एक्सेस कार्य करेंगे, अर्थात यूजर इन एक्सेस राइट्स के द्वारा किन रिपोर्ट्स को नियंत्रित कर सकता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहते हैं जब तक अलग अलग रिपोर्ट के लिए आप एक्सेस राइट्स को डिसअलाउ नहीं कर देते हैं। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद कर्सर दाईं तरफ आ जाता है। दूसरा भाग है अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटी। पहले की तरह ही इस भाग में पहले उन एक्सेस राइट्स को चुन लेते हैं जो आप देना चाहते हैं, उसकी रिपोर्ट लिस्ट से रिपोर्ट को चुन लेते हैं। अंत में एंड ऑफ लिस्ट ऑप्शन को चुन लेते हैं। आप एक्सेप्ट के लिए कंट्रोल के साथ एक की को दबाकर सेव कर देते हैं। अब आप प्रत्येक सिक्योरिटी लेवल के लिए एक्सेस राइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम जैसे भी हमने डेटा एंट्री यहाँ पर सिक्योरिटी, वहां कंपनी बनाते समय जैसे ही ऑडिट फीचर्स को एक्टिवेट किया तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी लेवल तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बनाया राम, क्या बनाया, पहले से बनाया श्याम 1 1। अब इस तरीके से कि हमारे पास दो तरीके के हैं, तो इनमें से हम डेटा एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अशोक 1
अब इसे ऑनर बना सकते हैं। इस तरीके के हम सिक्योरिटी लेवल को तैयार करने के बाद इनके राइट्स को हम यहां से बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यदि ऑनर करना है तो ऑनर लिख सकते हैं। क्या करना है, ऑनर, यहाँ ऑनर लिखोगे तो ऑनर से संबंधित डिस्प्ले होगा। तो ऑनर के लिए क्या मिलना है, और उसके लिए ये डेटा एंट्री ऑनर के नीचे काम कर रहा है, ठीक है। फिर ऑनर करेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर फुल एक्सेस मिला है अकाउंट्स को, किसको मिला है, चाहो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, अल्टरेशन का वो दे सकते हो, ठीक है। केवल डिस्प्ले वो प्रिंट कर सकता है, ठीक है। फुल एक्सेस में मतलब सभी काम करेगा। तो जिस वाउचर को आपको एक्सेस देना है, जिस जगह पर जिस मास्टर हेड को एक्सेस देना उसे फुल एक्सेस कर देंगे। बाकी के लिए केवल देखने की परमिशन देना है तो डिस्प्ले कर देंगे। ऐसा करने के बाद आप इंटर की करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और अंत में हम एंड ऑफ लिस्ट करके दूसरे अलाउ द, हम कहां पर आ जाएंगे, अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज में आ जाएंगे। किस किस को हमें अलाउ करना है, ठीक है। तो उसमें भी हम यहाँ पर ऑप्शन बना के सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने कर दिया अकाउंट मास्टर, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें लिख दिया डिस्प्ले, किसको, अकाउंट मास्टर को केवल क्या करने देना हमें, डिस्प्ले। तो आप क्या अलाउ कर रहे हैं, केवल डिस्प्ले, ठीक है। तो जिस सारे राइट्स देने के बाद अंत में एंड ऑफ लिस्ट के द्वारा इसे सेव कर सकते हैं। क्लियर, बन जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिक्योरिटी कंट्रोल को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ भी लिख दिया तो इसके लिए ये आ गया, किस फैसिलिटीज के अंदर जाना है, तो यहाँ पर डेटा एंट्री के अंदर भी बना सकते हो। उसमें भी मतलब पर्टिकुलर डेटा एंट्री वाले ने भी क्या किया, वो चाह रहा है केवल एंट्री कर दे एक आदमी और हम चेक करें, तो उसके लिए केवल वाउचर का एक्सेस दे दिया, किसका। तो ऐसे भी आप ऑडिट फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हो और अंत में जाके एक्सेप्ट के द्वारा इसे हम सेव कर देंगे और एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव करके बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से सिक्योरिटी कंट्रोल